आदरणीय बंधुओं, महाराज परीक्षित जैसे ही वहां से चलने लगे कि तभी एक काला काला व्यक्ति आया दौड़ता हुआ, जिसके हाथ में नंगी तलवार है। राजाओं जैसे आभूषण पहन रखे हैं, मुकुट पहन रखा है, लेकिन जैसे ही महाराज परीक्षित को देखा, परीक्षित जी ने कहा, अरे ए दुष्ट, मेरे राज्य में तू ऐसे निरपराध जीवों को सताएगा, सावधान, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और इतना कह करके जैसे ही नंगी तलवार लेकर के दौड़े, इस व्यक्ति ने मुकुट फेंक दिया, आभूषण फेंक दिए, और जिस प्रकार एक लकड़ी के डंडे को हाथ से छोड़ दो तो वह जमीन पर गिर जाता है, ठीक उसी प्रकार यह महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया। आदरणीय बंधुओं, यह व्यक्ति है कलियुग। महाराज परीक्षित ने पूछा, कलियुग, तुम मेरे राज्य में कैसे आ सकते हो? तो बोले, महाराज, सबका अपना अपना समय होता है, अब मेरा भी समय है। बोले, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तुम नहीं रह सकते, मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। कलियुग ने कहा, महाराज, पूरी पृथ्वी के आप एक छत्र सम्राट हैं, आप राजा हैं, मैं जाऊं तो कहां, रहूं तो कहां, कोई जगह बता दो। तो महाराज परीक्षित ने 4 जगह कलियुग को दी है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। 4 जगह कलियुग को दी। कहा, तुम इन 4 जगहों में जाकर के निसंकोच बड़े आराम से रहो। कौन कौन सी जगह है? जहां लोग जुआ खेलते हैं, ऐसे लोगों के घरों में कलियुग निर्भय होकर के रहता है। जो लोग मदिरा पान करते हैं, ऐसे मदिरा पीने वाले लोगों के घरों में अभिमान के रूप में, मद के रूप में कलियुग सदा निवास करता है। जो लोग व्यभिचारी होते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ कुत्सित काम के रूप में यह कलियुग निवास करता है। और चौथा बताया, सोनू माने हिंसा, मतलब जो लोग हिंसा करते हैं, दूसरे जीवों को मार के खा जाते हैं, दूसरे जीवों को जीने का अधिकार छीन लेते हैं, ऐसे घरों में कलियुग निर्भयता पूर्वक निवास करता है, बड़े आनंद से रहता है। पुनश्च याचमानाय, बार बार फिर एक जगह और मांगने पर कह दिया कि जाओ, सोने में भी तुम्हारा वास होगा। भगवत प्रेमियों, लेकिन यहां एक प्रश्न मन में पैदा होता है। गीता में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना मेरा रूप है। शुक्ल यजुर्वेद में कहा गया है, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, यानी भगवान का नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कहते हैं जिनके उदर में सोना है, धातुओं में सोना जिनका रूप है। ऐसे सोने में भला कलियुग कैसे निवास कर सकता है, कैसे रह सकता है? तो हमारे वृंदावन के विद्वान कथाकार गुरुजन ऐसा बताते हैं कि जो धन हम अपने परिश्रम से कमाते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, उस धन में परमात्मा का वास होता है। लेकिन जो धन हम दूसरों के साथ धोखा करके, छल करके, बेईमानी करके, कपट के द्वारा कमाते हैं, उस धन में, उस सोने में कलियुग का निवास होता है, उसमें कलियुग बसता है। कथा प्रेमी जनों, आज कलियुग ने महाराज परीक्षित के चरण पकड़ लिए, तो इनकी भी बुद्धि पर असर हो।